मॉडर्न लाइफ वर्सेस मेटाबॉलिज्म, द ट्रूथ अबाउट एजिंग एंड वेट गेन। हम में से कई लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होने लगता है। खासकर 30 या 40 की उम्र के बाद वजन बढ़ने का कारण अक्सर स्लो मेटाबॉलिज्म को माना जाता है। लेकिन क्या यह सच है? एक ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक स्टडी ने इस आम धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। इस रिसर्च में 6400 लोगों के मेटाबॉलिज्म को उनकी पूरी जिंदगी यानी जन्म से लेकर 95 साल की उम्र तक ट्रैक किया गया। इस स्टडी से जो तथ्य सामने आए वे काफी चौंकाने वाले थे। रिसर्चर्स ने पाया कि उम्र बढ़ने के बावजूद आपका मेटाबॉलिज्म उतना धीमा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। वास्तव में 20 से 60 साल की उम्र तक मेटाबॉलिज्म लगभग स्टेबल रहता है। इसके बाद इसमें हल्की गिरावट जरूर होती है, लेकिन ये उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये खोज हमारी मेटाबॉलिज्म के बारे में समझ को पूरी तरह बदल देती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता तो वेट गेन का असली कारण क्या है? असलियत में वेट गेन का मुख्य कारण हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, न कि उम्र। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे डेली रूटीन्स को पूरी तरह बदल दिया है और ये बदलाव हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक साइलेंट किलर साबित हुआ है। सबसे बड़ा कल्प्रिट है सिटिंग। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और कन्वीनियंस फूड्स ने हमारे मेटाबॉलिज्म को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना एजिंग कभी नहीं पहुंचा सकती। अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। आपको घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। बस कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप अपनी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रैटेजिक डेली मूवमेंट। अगर आप सोचते हैं कि एंडलेस कार्डियो आपकी मेटाबॉलिज्म को सुधार सकता है तो ये एक गलतफहमी है। आवर्स ऑफ रनिंग या कार्डियो आपके मेटाबॉलिज्म को उतना फायदा नहीं पहुंचाते जितना सही तरीके से प्लान्ड मूवमेंट पहुंचाता है। हफ्ते में 3 बार वेट लिफ्टिंग करें। ये मसल्स बिल्ड करने और फैट बर्न करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। साथ ही हर दिन कम से कम 7000 से 8000 कदम चलने की आदत डालें। ये मूवमेंट आपकी डेली एक्टिविटी को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को नेचुरली ऑप्टिमाइज करता है। नंबर 2, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग। इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हर दशक में आपका मसल मास 3 से 5% तक कम हो सकता है। इसका समाधान है प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ और वेट्स को बढ़ाएं। कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस पर फोकस करें। हफ्ते में 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अच्छी बात यह है कि आपकी बॉडी हर उम्र में रिस्पॉन्ड करती है, चाहे आपकी उम्र 20 हो या 60। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करेगी। नंबर 3, फिक्स योर फूड टाइमिंग। आपकी हार्मोन्स का बैलेंस आपके ईटिंग हैबिट्स पर निर्भर करता है। ऑल डे ग्रेजिंग यानी बार बार खाने की आदत आपके मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका समाधान ये है कि आप दिन में सिर्फ 3 बैलेंस्ड मील्स लें। प्रत्येक मील में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन शामिल करें। प्रोटीन रिच डाइट न सिर्फ आपके इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करती है बल्कि टेस्टोस्टेरोन को भी मेंटेन करने में मदद करती है। साथ ही होल और रियल फूड्स का कंजम्पशन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 4, प्रायोरिटाइज रिकवरी। ओवर ट्रेनिंग और पुअर स्लीप आपके मेटाबॉलिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग रिजल्ट्स जल्दी पाने के लिए अपने शरीर को ओवर ट्रेन करते हैं या प्रॉपर रिकवरी का ध्यान नहीं रखते। ये एक बड़ी गलती है। रिकवरी को प्रायोरिटी दें। अपने शरीर को रिपेयर और रीबिल्ड करने का समय दें। प्रॉपर स्लीप लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की। अंडर ईटिंग से बचें और अपनी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन दें। रिकवरी आपकी मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करने में एक की रोल निभाती है। नंबर 5, बिल्ड सस्टेनेबल हैबिट्स। मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्टिव डाइट या एक्सट्रीम वर्कआउट प्लान की जरूरत नहीं है। इसका असली समाधान है सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना। ऐसी हैबिट्स जो आप लंबे समय तक फॉलो कर सके। फ्लेक्सिबल और कंसिस्टेंट रूटीन्स बनाएं
छोटी छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करें। ये अप्रोच ना सिर्फ आपकी मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करेगी, बल्कि आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करेगी। ये जानकर राहत मिलती है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं हो रहा है, आपका शरीर उम्र के साथ फेल नहीं हो रहा है और आप जेनेटिक लॉटरी हारने वाले अनलकी इंडिविजुअल नहीं हैं। असल में मॉडर्न लाइफस्टाइल और इनएक्टिविटी ने आपकी नेचुरल बॉडी मैकेनिज्म्स को सैबोटेज कर दिया है। आपके मेटाबॉलिज्म को बस थोड़ा पुश चाहिए और वो फिर से अपने ऑप्टिमल लेवल पर आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को रिक्लेम करें। बस सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप ना सिर्फ वेट गेन को रोक सकते हैं, बल्कि अपने मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म एज का शिकार नहीं है, इसे बस आपकी तरफ से थोड़े एफर्ट और सही गाइडेंस की जरूरत है। आर यू रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड हेल्थ?